एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलते हैं? 10 की पावर में लिखना। तो हमने जो पॉइंट लगाना होता है इन क्वेश्चंस में, पहला नॉन जीरो नंबर जो कि जीरो ना हो उसके बाद हमने पॉइंट एडजस्ट करना है, और जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो उसका मतलब है कि उसका पॉइंट लास्ट में है। तो इसका पॉइंट हमने पहला नॉन जीरो जो नंबर है वो है 2 के बाद लगाना है। और कितने पॉइंट आगे है? 1 2 3 4 5 6। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के बाद जीरो लगाना, लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। समझ आ गई? दूसरा पार्ट है, हमने पॉइंट लगाना है 4 के बाद, क्योंकि पहला नॉन जीरो नंबर 4 है। 4.89 इंटू 10 की पावर, अब पॉइंट लगाया 4 के बाद, पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4। 10 की पावर 4 लगा दी, यानी कि पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हैं हमारे पास। अब पॉइंट आ रहा है लेफ्ट से, पॉइंट राइट से आ रहा हो तो पावर प्लस होती है, पॉइंट लेफ्ट साइड से आ रहा हो तो पावर माइनस होती है। तो पॉइंट हमने लगाना है 4 के बाद, 4.2 इंटू 10 की पावर 4 के बाद लगाया था तो 1 2 3, 10 की पावर -3। ये आंसर है। ये पॉइंट ही लेफ्ट से आ रहा है तो इसका आंसर होगा 9 मल्टीप्लाई, वैसी बात है पॉइंट हमने यहाँ पे लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। पॉइंट लेफ्ट से आ रहा है तो पावर -7 होगी। अब यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है 7 के बाद, पहला नॉन जीरो जो नंबर है वो 7 है, तो 7 के बाद लगाना है 7.3 इंटू, अब एक नंबर हम लेके आए ना इधर, तो 10 की पावर 3 ऑलरेडी लगी हुई है, तो हम एक बढ़ा देंगे, 10 की पावर 4 कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हमने 6 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 6.5 इंटू 10 की पावर, अब पॉइंट लेफ्ट से आ रहा है तो पॉइंट यहाँ पर हमने जो एक नंबर है उसके बाद पॉइंट लगाया है, तो पावर माइनस में जाएगी, यानी कि -1 होगी, तो 2 - 1 1 रह जाएगा, तो 10 की पावर 1 रहेगी यहाँ पर। तो ये हो गए आपके साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 यहाँ कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द ऑर्डिनरी नोटेशन, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि पावर को खत्म करना है, और ये किस तरह होगी? अब पॉइंट लगा हुआ है 8 के बाद, पावर है 10 की पावर +2, +2 हो तो पॉइंट को हमने राइट साइड पे लेकर जाना है, तो 2 है तो 1 और 2, हमने पॉइंट को 2 नंबर आगे लेके जाना है, 804, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और लास्ट में पॉइंट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 2, तो 5 है 10 की पावर, तो हमने अभी पॉइंट लगा हुआ है 3 के बाद, तो हमने 5 नंबर आगे लेकर जाना है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 0 लगा दिया। 10 की पावर -2, हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके आना है 2 नंबर, तो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक नंबर 1 हो जाएगा, और एक नंबर हम ले लेंगे 0। 0 और 1, हम 2 नंबर पॉइंट को पीछे ले आए लेफ्ट साइड पे, एक 1 है और एक हम 0 लगा देंगे, और ये साथ 5 है, ये वैसे ही रहेगा, तो 0.015 ये हमारा आंसर। अब है यहाँ पर 10 की पावर +7, हमने इस पॉइंट को 7 नंबर आगे लेकर जाना है राइट साइड पे, तो ये होगा 1.77, 2 नंबर ये हैं, तो हमने यहाँ से पॉइंट को 7 नंबर आगे लेके जाना है, 2 नंबर 3 4 5 6 और 7, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5.5 लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि -6 पावर है तो लेफ्ट साइड पे हमें जाना है, माइनस हो तो पावर, तो हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट को लेकर जाना है, कितने नंबर पीछे लेकर जाने हैं? 6 नंबर, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 5 लगाया, एक नंबर ये हो गया,
2 3 4 5 6, हम 6 नंबर पीछे ले आए और जो ये 5 था वो हमने 7 वैसे लगा दिया। ये आंसर हो गया आपका इसका। पार्ट नंबर 6 4 लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि -5 पावर है तो लेफ्ट साइड पे 5 नंबर पीछे ले जाना है पॉइंट को। 1 2 3 4 और ये 5, ये पावर खत्म हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया आपका। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी जो ये क्वेश्चंस आपने किए हैं ये दोनों एक ही हैं, हमने इसे पावर खत्म करनी है। 3 इंटू 10 की पावर 8 है, तो हमने अब पॉइंट 3 के बाद लगा हुआ तो हमने 8 नंबर और लगा देने आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये नंबर इन्होंने दिए, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन इस सूरत में हमने लिखना है 10 की पावर में। तो पॉइंट हमने लगाना है 4 के बाद, तो 4 के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर लगा देंगे और यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखा हुआ है। तो पॉइंट के बाद अब आप बोलेंगे कि मैंने ये जीरो नहीं लगाए और ये जीरो लगा दिए। पॉइंट के बाद वो जीरो नहीं लगाने जिन जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नंबर ना हो। अब देखो इनके बाद कोई नॉन जीरो नंबर इनके आगे नहीं है तो हमने इन जीरो को नहीं लगाया, लेकिन इन जीरो के आगे नॉन जीरो नंबर था 7 और 5, इसलिए मैंने ये जीरो लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, ये दिया गया है, कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में लिखें, यानी कि 10 की पावर खत्म करनी है, पॉइंट यहाँ पर लगे हुए तो 3 कदम पॉइंट आगे लेकर जाना है। 1 2 3 6 7 7 9 किलोमीटर, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, ये इन्होंने दिया है, कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है हमने। 10 की पावर को खत्म करना है, तो 4 है 10 की पावर, तो हम 4 नंबर से आगे चले जाएंगे। 1 2 7 5 6 किलोमीटर, मतलब 4 नंबर आगे जाएगा तो पॉइंट लास्ट पे पहुंच जाएगा, और लास्ट में पॉइंट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ कंप्लीट हो गई। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.